Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So we are going to go into our today's topic discussion. आज के टॉपिक या डिस्कशन में हम अभी जाने वाले हैं। The theme verse which we selected for today is I and my household will serve the Lord. आज के थीम वर्स जो हमने सेलेक्ट किया है वो ये है कि मैं और अपने घराने यहोवा की सेवा नित करेंगे। Turn your Bible to the book of Joshua, chapter 24, verse 15. यहोशू 24 उसका 15 अध्याय हम लेंगे। Joshua 24:15. यहोशू 24 उसका 15। Yes. और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं और अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Joshua makes a statement. यहोशू यहाँ पर एक घोषणा करते हैं, I and my household will serve the Lord. मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करेंगे। You all take your decision. आप सब आपका निर्णय ले लीजिएगा। You want to serve the Lord or you want to serve somebody else? It is your responsibility to take the decision. आप प्रभु की सेवा करना चाहते या किसी और की सेवा करना चाहते, ये आपके हाथों में निर्भर है। But I and my household are going to serve the Lord. पर मैं और अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करेंगे। How to serve the Lord? कैसे यहोवा की सेवा करें, We are going to discuss today. उसको हम आज डिस्कस करेंगे। Now, it is not told you have to serve the Lord on Sunday or any specific time. और यहाँ पर ऐसे बताया गया नहीं है कि संडे को ही हमें सेवा करना है या कोई विशेष समय के समय ही सेवा करना है। Serving the Lord does not mean we are going to preach or we are going to attend a meeting. परमेश्वर की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रचार करने वाले हैं या किसी मीटिंग में भाग लेने वाले हैं। The Jewish people call the Gentiles as goyim. यहूदी अन्य जातियों को गोयीम कहते हैं। I will tell you the meaning of the word goyim. गोयीम का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। The meaning is dog. गोयीम का मतलब है कुत्ता। Now, so the Jewish people call the Gentiles as dogs. यहूदी अन्य जातियों को कुत्ता कहते हैं। Now you will be shocked to hear this. आप शायद ये सुन के अचंबा हो जाए। Are they telling us dog? क्या वो हमें कुत्ता कह रहे हैं? Yes. हाँ। The reason I will tell you. कारण मैं आपको बताऊंगा। The meaning is dogs are useless. कारण ये है कुत्ते यूजलेस है, Worthless. कोई काम के नहीं है। Now we might be telling, no, I have my pet animal as dog. हम शायद कह सकते हैं कि नहीं, हमारा पेट एनिमल कुत्ता है। So I have it is safeguarding my house or anything, whatever you can say. ये मेरी घर का रक्षा करता है या ऐसे कुछ भी हम कह सकते हैं। But from the Jews' point of view, dog is useless, worthless. पर यहूदी के मानसिकता में कुत्ते कुछ काम के नहीं हैं। Now dog is being with the person. कुत्ता उस व्यक्ति के साथ तो रहता है, But a Jew sees whether it is useful in any way. पर यहूदी देखते हैं कि क्या ये किसी प्रकार से उपयोगी है। Now, if you see a sheep, the skin is useful. अगर हम भेड़ को देखें तो उसका चमड़ा बहुत उपयोगी है। Every item is used. हर भाग उपयोग किया जाता है। But with dog, we cannot do anything. पर कुत्तों के साथ कुछ नहीं कर सकते। So a goyim is called dogs. पर तो इसलिए गोइम कुत्ते हैं। How long we will be like worthless or useless people? कब तक हम किसी काम का नहीं रहेंगे? As long as we are rejecting God. जब तक हम परमेश्वर का इनकार करते हैं।
When we start serving God, जब हम यहोवा की सेवा करना शुरू करते हैं, we also are worthful or useful people. हम भी उपयोगी या कुछ काम के हो जाते हैं. Before we could discuss how we can serve the Lord, और ये डिस्कस करने के पहले कि कैसे हम यहोवा की सेवा करें, a few verses I will remind you, मैं कुछ पदों को आपको याद दिलाऊंगा which talks about serving the Lord. जो यहोवा की सेवा करने के बारे में कहती है. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Matthew chapter 6 verse 24. मत्ती 6 उसका 24. Yes. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. You cannot serve two masters. तुम दो स्वामियों की सेवा कर नहीं सकते. Now normally we think नॉर्मली हम सोचते हैं two masters means one is God and another one is Satan. दो स्वामी का मतलब एक है परमेश्वर, दूसरा है शैतान. But the word of God doesn't say like that. पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार नहीं कहता है. One is God, एक है परमेश्वर, another one is money. दूसरा है धन. So what is serving money? तो धन की सेवा का मतलब क्या है? People are terrifically interested in money. लोग बहुत बुरी रीति से आकर्षित हो जाते हैं धन में. I want money, more money. मुझे और धन चाहिए, और धन चाहिए. So anyway I get money, it's fine. तो कैसे भी अगर मुझे पैसा मिल जाए तो ठीक है. So people wanted to serve money. Like I want money, wrong way I will get money, and I will do anything with money. तो लोग धन की सेवा करना चाहते हैं. गलत रीति से धन कमा के उसको कैसे खर्चा करे, उसको कैसे कमाए, वो सब सोचते हैं. This interest is coming inside us. ये रुचि हमारे अंदर आती है. Now Satan is not involved in this matter. शैतान इस बात में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. Now yesterday we discussed in the Bible study. कल बाइबल स्टडी में हमने डिस्कस किया था. Sickness is allowed by God, so it comes to us. बीमारी परमेश्वर का अनुमति से आता है, इसलिए ही हमारे पास आता है. Unnecessary, don't be cursing Satan. और बिना कोई कारण से हम शैतान को श्राप ना दे. Whenever it comes, we say, no, I bind Satan, I curse Satan. So no, actually he didn't do that. जब भी ये आता है तो तुरंत हम कहते हैं हम शैतान को बांधते हैं, श्राप देते हैं. हम ऐसा ना करें. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, you have to understand what is the cause of problem. हमें समस्या का कारण समझना आवश्यक है. Is it me? क्या मैं हूँ? The lust for money, is it coming from me? क्या पैसों का लालच मेरे अंदर से आ रहा है? We don't want to serve money. हम धन का सेवा करना नहीं चाहते. So if we have deceitfully taken money from others, तो अगर हम धोखा देके किसी से पैसा लिए हैं, what we should honestly do? हमें सच्चाई के साथ क्या करना है? We should return the money. वापस कर देना है. If we don't want to return, अगर हम वापस नहीं करना चाहते, then naturally it is we are serving money. तो नेचुरली हम पैसों की सेवा कर रहे हैं. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Let us go to one more verse. और एक पद में जाएंगे. John chapter 12 verse 26. यूहन्ना 12 उसका 26. Yeah. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा. How to serve God, Jesus is telling. यीशु बता रहे हैं कि कैसे हमें परमेश्वर की सेवा करना. Whoever serves me, जो कोई मेरा सेवा करता है, must follow me. वो मेरा पीछे हो ले. How to follow him? कैसे हम उनके पीछे हो सकते हैं? Jesus doesn't tell lies. यीशु झूठ नहीं कहते. So if we are following, तो अगर हम उसका पालन करते we हैं, want to serve God, हम परमेश्वर का सेवा करना what चाहते we हैं, should do? तो हमें क्या करना है? We should also not tell lies. हमें भी झूठ नहीं कहना है. Jesus doesn't steal. यीशु नहीं चुराते.
So we who follow Jesus, तो हम जो यीशु के पीछे हो रहे हैं, we should also not steal. हम भी नहीं चुराएंगे. So Jesus has given a clear-cut statement how to follow, how to serve him. तो परमेश्वर स्पष्ट रीति से बताए हैं कि कैसे हम उनकी सेवा करें. He is not telling you have to preach all these things, your life can be anyway. He is not telling वो like that. ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम ये सब प्रचार करो तो तुम्हारा जीवन ऐसा रहेगा. No way. ऐसा नहीं कहते हैं. He is talking about serving him by following him. वो उनकी सेवा के बारे में कहते हैं, कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके पीछे होकर. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Turn your Bible to Joshua chapter 22 verse 5. यहोशू 22 उसका 5 हम निकालेंगे. Yeah. केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो. उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और उसके अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो. Now how to serve God again? Joshua, it is written in the book of Joshua. और कैसे यहोवा की सेवा करना है, यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं. Be careful to keep the commands. उनके आज्ञाओं का पालन करने में चौकसी रहो. Hold fast to God. परमेश्वर को पकड़े रहो. That is serving him. यही है उनका सेवा करना. But much of the times what we think serving God is, पर कई बार हम क्या सोचते हैं सेवा करने का मतलब क्या है? run here, run there, do ministry. यहाँ भागो, वहाँ भागो, सेवकाई करो. No, Baba, your life has to change. नहीं, हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देना No, है. nobody wants to bother about that. कोई भी उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहते. They say, I'm doing ministry now. वो कहते हैं कि मैं तो सेवकाई करता हूँ ना. Now this ministry goes as a bribe to God. सेवकाई एक घूस के समान हो जाता है परमेश्वर के लिए. We have to understand God doesn't accept bribe. हमें ये बात समझना है कि हमारे परमेश्वर घूस नहीं लेते. He doesn't take bribe. वो घूस नहीं लेते. So without your life becoming all right, अगर हमारा जीवन ठीक नहीं होता, you just keep doing some ministry or doing some social service. हम केवल सेवकाई या कोई समाज सेवा अगर करते रहें, You say, I have arranged a meeting. हम कहते हैं कि मैंने मीटिंग अरेंज कर I दिया, have sponsored the meeting. मैंने मीटिंग को स्पॉन्सर किया, I have arranged all the people. ये लोगों को मैंने तैयार किया है. No. नहीं. God wants first you to follow him and serve him. परमेश्वर चाहते हैं कि पहले आप उनके पीछे हो ले और उनकी अनुकरण करें. Now the Christian has an idea. अभी क्रिश्चियंस का भी एक आइडिया है. Do you know what is the idea of eternal life? आप जानते हैं उनका अनंत जीवन का क्या आइडिया है? That is, in heaven there will be gold road. उनका आइडिया ऐसे है कि स्वर्ग में सोने का रोड रहेगा, golden rooms, गोल्डन रूम्स रहेगी, and we will go and live there. और हम जाके वहां पर रहेंगे. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, now nobody thinks what we are going to do with this gold. अभी कोई ऐसे नहीं सोचते कि इस सोने के साथ मैं क्या करूं. You go and sit there in gold, so what? आप जाके सोने के ऊपर बैठ जाएं तो क्या? What change it is going to bring? क्या परिवर्तन लाएगी हमें? Only a Jew has a right idea about eternal life. केवल एक यहूदी अनंत जीवन के बारे में सही समझ रखा है. We will go there and learn the Torah. वहां जाके हम तोरा सीखेंगे. 613 commandments. 613 आज्ञाएं. We are going to learn that again. वो हम वापस सीखेंगे. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. God is the highest Torah follower. परमेश्वर ही सबसे उत्तम तोरा पालन करने वाले व्यक्ति है. If God says you forgive, अगर परमेश्वर कहते हैं कि तुम क्षमा करो, who is the main source, author of forgiveness? कौन क्षमा करने का वो ऑथर है? That is God. परमेश्वर. If God says you don't get angry, अगर परमेश्वर कहते हैं कि तुम गुस्सा ना करो, who doesn't get angry?
किसको गुस्सा नहीं आता है? God. परमेश्वर को गुस्सा नहीं आता है। First, we have to understand God. पहले हमें परमेश्वर को समझना पड़ता है। You won't take loan, but you will give loan. तुम घूस नहीं, तुम कर्जा नहीं लोगे, तुम कर्जा दोगे। So God is giving loan. क्या परमेश्वर कर्जा देते हैं? You say he follows Torah. हम कहते हैं कि वो तोरा का पालन करते हैं। God is giving loan or what? क्या परमेश्वर कर्जा दे रहे हैं? Yes. हाँ। When he gives loan, कब वो कर्जा देते हैं? every day he gives a loan. to रोज you. सुबह वो हमें कर्जा दे रहे हैं। He has given 24 hours. 24 घंटे Every day he gives. रोज हमें देते हैं। And we have to give account of the 24 hours. हमें उस 24 घंटे का खाता देना होगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So when you are asked to follow the Torah, God is the follower of Torah already. तो जब हमें बोला जाता है तोरा का पालन करने का, तो परमेश्वर ही तोरा पालन करते हैं। If we turn our Bible to Mark chapter 4 verse 18 and 19. अगर हम मरकुस 4 उसका 18 और 19 को निकालेंगे, Now it says about a trick of Satan, वो शैतान के चाल के बारे में बताती है, how he separates us from God by not following the word of God. कैसे वो हमें परमेश्वर के वचन को पालन करने से रोकता है। Yes, Mark chapter 4, 18 and 19. मरकुस 4 उसका 18 और 19, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। Now the cares of the world, अब इस संसार की चिंता, the deceitfulness, धन का धोखा, the lust of things, अन्य वस्तुओं का लोभ, all this is making us turn towards the world. ये सब हमें संसार की ओर देखने के लिए आकर्षित करता है। So we have to be very, very careful in day-to-day life. तो हमें रोज के जीवन में बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। I will tell you the trick of Satan. मैं शैतान का चाल आपको बताऊंगा। The trick of Satan is to make you buy something. और शैतान का चाल है कि वो आपको कुछ खरीदने के लिए उत्साहित करेगा। You go to the supermarket. सुपरमार्केट आप जाएंगे, near the bill counter. बिल काउंटर के पास, From there, if you go inside, वहां से अंदर अगर हम जाते हैं, all the unnecessary items they will keep in front, सारे बेकार की बातें वहां पर रहेगी, which actually you don't need. जो एक्चुअली आपको जरूरत नहीं है। The real item what you need, रियल सच में आपको जो जरूरत है, rice or dal or something real, that is the real item which we want. राइस, दाल, ये ही हम एक्चुअली चाहते हैं। That is kept in the last somewhere. उसको वो लास्ट में रखता है। So in order to reach that last, तो उस लास्ट में को पहुंचने के लिए we have to pass through all this temptation. हमें ये सारे परीक्षा से पार होके जाना है। So both the sides you see only unnecessary things are there. दोनों तरफ हम देखते हैं केवल बेकार की बातें होते हैं। And exactly at the billing counter, करेक्टली वो बिलिंग काउंटर में Cadbury's or Kinder Joy, all these things are also kept. कैडबरीज, किंडर जॉय, ये सब वहां पर होता है। Because now when children see that, they will say, Papa, I want, they will take. क्योंकि जब बच्चे देखते हैं वो कहते हैं पापा मुझे चाहिए और वो उसको ले लेते हैं। The idea is आइडिया ये है somehow make you buy. कैसे भी आपको खरीदने के लिए कर देता है। The next way of buying, selling. और बेचने का दूसरा तरीका, You want, suppose you are in need of one bottle of something. अगर आपको कुछ चीज का एक बॉटल चाहिए, They give offer 4 bottles, some extra money. और वो ऑफर देते हैं 4 बॉटल कुछ एक्स्ट्रा पैसा के साथ। Now you buy 4 bottles. आप वो 4 बॉटल खरीदते हैं। Actually 1 bottle is enough. एक्चुअली एक बॉटल काफी है, But another 3 bottles comes unnecessary inside the house. पर बाकी जो 3 बॉटल है वो अननेसेसरी घर में आ जाता For है। that also we pay money. उसके लिए भी हम पैसा देते हैं।
understand the trick of Satan शैतान का चाल आप समझ to लीजिए। make you buy something. आपको कुछ खरीदने के लिए वो उत्साहित करेगा। Now, a bank is determined. They have appointed a separate employee for me. और One bank has appointed a separate employee for एक me. बैंक मेरे लिए एक अलग ही एम्प्लॉय रखा है। I'll tell you that bank is HDFC. मैं बताऊंगा वो बैंक है HDFC। They have determined every day call this person 3 times. और वो मन में ठान लिए रोज 3 बार इस व्यक्ति को बुलाओ। So morning one call comes. सुबह एक बार कॉल, Sir, we have approved free loan for you. सर आपके लिए फ्री लोन अप्रूव हुआ है, No document required. डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। Spot. We are putting 10 lakhs in your account immediate. स्पॉट में 10 लाख हम डाल रहे हैं आपके अकाउंट में। So by mistake also, if I say yes, that time they will put. अगर गलती से मैंने हाँ भी कह दिया तुरंत वो डाल देंगे 10 Maybe I am लाख। coughing that time. शायद मैं उस समय खांस रहा Yes. Oh, it was looking yes. So we have put the money. और ऐसे खांसने के कारण वो बोले हाँ आपका जो उत्तर है हाँ जैसे लग रहा था इसलिए पैसा हमने डाल दिया। So I will give the answer like this. मैं इस प्रकार उत्तर देता हूँ, No chance. कोई चांस नहीं, I'm not taking loan. मैं नहीं ले रहा हूँ लोन। No, they don't get fed up yet. That is the greatest. I cannot understand how they don't get fed up. वो थक नहीं जाते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि कैसे वो नहीं थकते। And afternoon they again call me. दोपहर को फिर से बुलाते हैं, Evening they again call me. शाम को फिर से बुलाते हैं। So in this bank, all people are jobless here. 24 क्या hours इस they are calling बैंक me में किसी को कुछ काम ही नहीं है, 24 घंटे बुलाते रहते हैं for months together. बहुत महीनों से। See, this is the trick. देखिए यही चाल है, Somehow we have to make you buy and pay installment. कैसे भी वो खरीदने के लिए उत्साहित करके फिर से इंस्टॉलमेंट में पे करने को वो करवा देंगे। I am also determined not to get into this trap of Satan. मैं भी ठान लिया हूँ कि मैं इस शैतान के जाल में नहीं गिरूंगा। Sometimes I get irritated. कई बार मुझे इरिटेट हो जाती है। So I want to tell this HDFC, please don't call me. Somehow I am trying, but whatever we do, they are not stopping. मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ HDFC को बताने के लिए कि प्लीज मुझे मत बुलाए, पर कैसे भी बुला देते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, the deceitfulness of the world. संसार का धोखा। Now suddenly they give an offer. A new fridge has come. अचानक एक ऑफर देते हैं, नया फ्रिज आ चुका है। Now in this new fridge, even curd is becoming. If you put milk, it will become curd. अगर इस नए फ्रिज में आप दूध को एक कटोरी में डालते हैं वो दही बन जाएगा। So we have to buy this fridge. तो Come on, हमें buy ये this फ्रिज खरीदना है। अरे, I don't need a fridge यार. अरे मुझे फ्रिज की जरूरत नहीं The है, old fridge is fine, fantastic. मेरा पुराना फ्रिज बहुत सुपर है। No, now this fridge is making milk into curd na. अरे ये फ्रिज जो है वो दूध को दही में बदलता है। See how nice this curd is coming. देखो कितना सुंदर ये दही आ रही है। No need. Already we are making curd in the house, Baba. नहीं, पहले से घर में हम दही बना रहे हैं। This curd is only 10-20 rupees, yaar. ये दही के 10-20 रुपए का ही है। Now see the world, how they want to somehow make you a person who has taken loans. और देखिए ये दुनिया कैसे करवाना चाहता है, कैसे भी आपको कर्जा में डालना चाहता So है। first you buy, तो पहले आप खरीदते हैं, then you maintain, उसको मेंटेन करते हैं, then earn to pay the loan. और फिर हम कमाते हैं ताकि उस कर्जा को वापस करें। Some people, when we speak, we really feel bad. कुछ लोगों से जब हम बात करते हैं सचमुच हमें बुरा लगता है। My wife was telling मेरी पत्नी कह रही थी that one of her friend was telling, I am paying, her salary itself is that much only. She is telling, I am paying 80,000 loan per month. और उनकी सैलरी कमाई ही उतना है, पर वो कह रहे हैं कि हर महीने में 80,000 लोन वापस कर रही हूँ। Now they asked why. उन्होंने पूछा क्यों? I have bought 2 houses. मैं 2 घर खरीद के रखी हूँ। But I think you need only 1 house. और मुझे ऐसा लगता है कि एक ही घर की No, जरूरत। we have 2 children, na? नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं।
No, one for this son and one for that son. एक इस बेटे के लिए, दूसरा उस बेटे के लिए। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, why we have to spend all our life in the deceitfulness of the world? क्यों हमें संसार के धोखा में ही पूरा जीवन बिताना है? House is a trick of a Satan. घर शैतान का एक चाल है। They don't know how the banking sector will flourish. और उनको मालूम नहीं है कि कैसे बैंकिंग सेक्टर फ्लरिश होती है। In order to flourish the banking sector, बैंकिंग सेक्टर को और भी सफल बनाने they के लिए introduced a product called housing loan. हाउसिंग लोन वो इंट्रोड्यूस करते हैं। So they give loan so that and we say we hold one document and say I own a house. तो कर्जा देते हैं और वो कहते हैं कि ताकि हम कह पाएं कि हाँ मेरा नाम में एक घर है। All throughout that house lifetime we cannot sell that house. और हमारे जीवन भर उस घर को हम बेच भी नहीं सकते। No, I am not discouraging anybody who is buying house or things like that. और जो कोई घर खरीद रहे हैं उनको मैं डिस्करेज तो नहीं If कर you रहा। have the capacity, you go ahead. अगर आप में वो क्षमता है तो आगे बढ़िए। But I want to put in front of you the tricks of Satan, पर मैं शैतान के चाल को आपके सामने रखना चाहता हूँ, which will take people away from God. जो लोगों को परमेश्वर से दूर कर देगा। The lust of the world. संसार का लोभ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। I and my household will serve the Lord. मैं और अपने घराने समेत यहोवा ही के सेवा करेंगे। I and my household will serve the Lord. मैं और अपने घराने समेत यहोवा ही के सेवा करेंगे। So Jesus has made it very clear. तो यीशु मसीह इसको बहुत स्पष्ट बना दिए हैं। When you follow me, जब तुम मेरा अनुकरण करोगे, that is how you are going to serve me. ऐसे ही तुम मेरी सेवा करोगे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। I am going to bring forth to you 5 points today. आपके सामने मैं 5 पॉइंट रखना चाहता हूँ। I'll put it very fast. जल्दी से मैं रख दूंगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Number 1. पहला, Ephesians chapter 4 verse 28. इफिसियों 4 उसका 28 पद। Yes. चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। The person who is stealing should no longer steal. चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। Who is the person who steals? कौन चोरी करता है? It is the Gentile who steals. अन्य जाति चोरी करते हैं। Now, whenever we think stealing, we think of a person who wears a black mask. और जब भी हम चोरी के बारे में कहते हैं तो हम ऐसे सोचते कि एक व्यक्ति ब्लैक मास्क पहनता है, And he has a chaku, a हाथ knife, में चाकू रखता है and he says, "Come on, take your money." और कहता है कि चलो पैसा निकालो। Nowadays, thief doesn't come like that. ऐसा नहीं आता है आजकल चोर। Nowadays, different way of stealing. अलग रीति से ही चोरी करता है। They sit in their house, sophisticated, घर ही में बैठकर आराम से, and I don't know, some with some password or from cell phone, from our account they take the money back. पता नहीं कुछ पासवर्ड या सेलफोन के द्वारा हमारे अकाउंट से पैसा वो निकाल देते हैं। Another one way of stealing, और एक तरीका चुराने का, we go to office, ऑफिस जाते हैं, they pay a salary for 8 hours working. 8 घंटा काम करने के लिए वो हमें कमाई देते हैं। The person works 4 hours and another 4 hours he just wastes the time. व्यक्ति 4 घंटा के लिए काम करता है, बाकी के समय में वो बाकी 4 घंटा वो व्यस्त में उपयोग करता है। Now that is another way of stealing. वो दूसरा तरीका है चोरी करने का। Go late to office लेट से जाओ ऑफिस and somehow put the signature or adjust that. कैसे भी अटेंडेंस देकर एडजस्ट कर देना। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, God doesn't steal. परमेश्वर चोरी नहीं करते। So we have to serve God by not stealing. तो हमें परमेश्वर की सेवा करना है, कैसे? चोरी ना करके। Now you will be thinking, how I not stealing God, either I am serving God. कैसे? आप सोच सकते कैसे? अगर मैं चोरी नहीं करता हूं तो मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। People are blessing God because of you. आपके कारण लोग परमेश्वर को आशीष दे रहे हैं। Now suppose you have a house
for giving it for rent. अगर आपका एक घर है रेंट देने के लिए, Somebody is coming and living in that house. कोई आकर रहता है उस घर में, And that person promptly gives the rent on time. और वो व्यक्ति सही समय में अपना रेंट दे देता है। He gives the rent on time. वो सही समय में रेंट का पैसा दे देता है, No fighting. झगड़ा नहीं करता, From that house, no noise is coming. घर से कोई आवाज नहीं निकलती, They behave very well. बहुत अच्छे से वो बर्ताव करते So हैं। what you say? तो हम क्या कहते हैं? God gave me a very good tenant here. प्रभु ने एक बहुत अच्छा टेनेंट हमें दिया है। So who is being blessed? तो इसके द्वारा कौन आशीषित हो रहे हैं? God. परमेश्वर। A good tenant. एक अच्छा टेनेंट। Now you are blessing God. आप परमेश्वर को आशीष दे रहे हैं। You are a good employee. आप एक अच्छा कर्मचारी हैं। You're working very good. आप अच्छे से काम करते हैं। And your boss or manager says, आपके बॉस या आपके मैनेजर कहते हैं, that person is a very good person. वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यक्ति। God has given me a very good person. प्रभु ने एक अच्छा व्यक्ति मुझे दिया। Who's being blessed? इसके द्वारा कौन आशीषित हो रहे हैं? Because of your life, God is being blessed. आपके जीवन के कारण परमेश्वर आशीषित हो रहे हैं। Half the time you don't work means, आधा समय हम काम अगर नहीं करते, who's getting the bad name? किसको बुरा नाम आ रहा है? अरे I have an employee who half the time is roaming here and there, yeah. अरे मेरे यहाँ एक व्यक्ति काम करता है, आधा घंटा घूमते रहता है, आधा समय। Now, but he says he is a Christian. और वो कहता है कि वो क्रिश्चियन है। Now, only for a Christian people expect that we have to live according to Christ. केवल जब क्रिश्चियन हम कहते हैं तो लोग ऐसे अपेक्षा करते हैं कि वो मसीह के लिए जिए, अच्छा जीवन बिताएं। Now, suppose I am going outside. अगर हम बाहर जाते हैं, If I don't have the right to shout at anybody. मुझे अधिकार नहीं है किसी के ऊपर चिल्लाने का। Now what they will say? वो क्या कहेंगे? अरे you say you're a pastor? अरे तुम कहते हो कि तुम पास्टर You're हो। a Christian pastor? तुम क्या क्रिश्चियन पास्टर हो? You're shouting like this? इतना चिल्ला रहे हो? Immediately whose name is coming? तुरंत किसका नाम आ रहा है? God's name. परमेश्वर का नाम। My dear child of मेरे God. प्यारे परमेश्वर के बच्चों, Therefore you and me are asked not to steal. इसलिए आप और हम बुलाए गए हैं कि हम चोरी ना करें। Without stealing we serve God. चोरी किए बिना हम यहोवा की सेवा करते हैं। The economy of God says, परमेश्वर का इकोनॉमी कहता है, give and it shall be given to you. दो और तुम्हें दिया जाएगा। God loves a cheerful giver. परमेश्वर एक व्यक्ति जो आनंद के साथ देता है, उनसे प्रसन्न होते हैं। So if you are stingy, तो अगर हम कंजूस हैं, you will see God also stingy in your life. आप भी देख पाएंगे कि परमेश्वर भी कंजूस है You are आपके। also not getting money. आपको भी पैसा नहीं मिलेगी। But if you are generous, पर अगर आप दयालु हैं, God heaps the blessings on you. परमेश्वर आप पर आशीषों को उंडेलते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। You and me are not called for stealing, आप और हम चुराने के लिए बुलाए गए नहीं हैं, but be faithful and be generous. पर विश्वास योग्य रहे और दयालु रहे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Point number 2, दूसरा पॉइंट, Ephesians chapter 4 verse 29. इफिसियों 4 उसका 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let not any unwholesome talk. कोई गंदी बात। So what is that bad or unwholesome talk? वो गंदी बात या बुरा बात क्या है? If it is out of the word of God, अगर परमेश्वर के वचन से बाहर है, that is that unwholesome talk. तो ये गंदी बात है। Your talk and my talk should build others. आपके बातों से और मेरे बातों से लोगों के जीवन में उन्नति पाना है। Now one statement I am going to say, write it very very boldly in your notes. एक वाक्य मैं कहने वाला हूँ, उसको बड़े अक्षरों में आप लिख दीजिएगा। Stop giving tit for tat. अदला बदली देना आप बंद करें। टिट फॉर टैट देना बंद करें।
Like somebody is talking harshly to you, अगर कोई आपको बहुत गुस्सा से बात कर रहे हैं, your ego is there, na? आपका जो ईगो है I अंदर, have to give back. मुझे वापस उसको देना है, Stop that. उसको हम बंद करें. It's okay. ठीक है. They have spoken very harshly to you. वो आपसे बहुत बुरी रीति से बात की है. You have to bear. आपको सहना पड़ेगा. You are not called to give tit for tat. आप टिट फॉर टैट देने के लिए बुलाए गए नहीं हैं. For 1 minute, remember Jesus Christ. 1 मिनट के लिए यीशु मसीह को सोच के देखें. He was called to the Sanhedrin. वो सैनहेड्रिन में बुलाए गए थे. There were so many people shouting at him. इतने सारे लोग उन पर चिल्ला रहे थे. Did Jesus say anything? क्या यीशु ने कुछ कहा? This man said he is destroying the temple and he will build it in 3 days. इस व्यक्ति ने कहा कि वो इस मंदिर को नाश करके 3 दिन में खड़ा करेगा. No, Jesus did not say. यीशु ने ऐसा नहीं नहीं कहा. नहीं. Do you know why I said that? यीशु ने ऐसा नहीं कहा. नहीं नहीं, क्या तुम जानते हो मैंने क्यों ऐसे बताया? That is referring to this, Baba. मैं इसका मतलब दे रहा था. I am talking about my body. मैं अपने शरीर के बारे में बता रहा था. No need. Yeah. जरूरत नहीं है. Jesus was silent. यीशु चुप थे. He was just silent. चुप थे. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, somebody says something inside us says, give it back to them, give it back to them. अगर कोई कुछ कह देता है तो अंदर से ये एक आवाज आता है कि तुम वापस दो, तुम वापस दो. Why can't you bear it? क्यों ना हम उसको सहे? Then in what way we will say we are a Christian? तो हम किस रीति से कह पाएंगे कि हम क्रिश्चियन हैं? These areas are the areas which proves you are serving God. ये एरिया वो एरिया है जो साबित करता है हम परमेश्वर की सेवा करते हैं. More than the words what you speak, आपके शब्दों से ज्यादा your silence will speak. आपका चुप्पी और बात करेगा. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, for every sentence you need not give a counterback sentence. हर वाक्य के लिए काउंटर सेंटेंस देने के लिए जरूरत नहीं है. Now the sarcastic cutting sentences, और ये sarcastic cutting sentences जो है, now some people feel very happy. कुछ लोगों को बहुत खुश लगता I है. gave her nicely. मैंने अच्छा से दे दिया उसको. Then we have to see her face. No, that face becomes so small. उसके बाद उनका चेहरा देखना है. उनका चेहरा एकदम छोटा हो गया. And in this, some people feel happy. और इसमें कोई आनंद मनाते हैं. My dear child of मेरे God, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, do you know the matters what we are thinking now? आप जानते हैं जो बात हम सोचते हैं अभी, After 1 month, it is actually not a matter at all. 1 महीने के बाद वो कुछ एक मैटर ही मायने ही नहीं रखता. If we look at ourselves, अगर हम अपने आप को देखें, we might be thinking, "Arey, why I got tensed so much for this matter? Simple matter." आप शायद सोच सकते हैं, अरे ये आसान मैटर के लिए क्यों हम इतना टेंशन ले रहे हैं? Your words should build people. आपका शब्द लोगों को बनाना है. How many words you have spoken like that? कितना शब्द हम ऐसे बात किए हैं? You have to think about it. आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा. Now somebody is calling. अभी कोई बुलाता है. They have lost their job. वो अपना काम को खो दिए. Now you can tell a Bible verse. आप बाइबल से एक पद बता सकते हैं. This is what God says. यही परमेश्वर कहते हैं. Now God says He is definitely going to help you in times of trouble. और परमेश्वर कहते हैं कि संकट के समय में वो जरूर आपकी सहायता करेंगे. I'll pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा. Somebody says, I'm sick. कोई कहते हैं कि मैं बीमार हूँ. Now you can say, our Jehovah Rapha, He will heal you. और हम कह सकते हैं कि हमारे यहोवा राफा वो आपको चंगाई देंगे. So why can't you speak words which is building others? क्यों ना हम दूसरों को बनाने वाले शब्दों को कहें? By you irritating others, you are not serving God. जब आप ऐसे बात करते हैं जो लोगों को इरिटेट करता है, तो इससे किसी को कुछ फायदा नहीं है. आप यहोवा की सेवा नहीं करते. Do you know one person who laughs actually when the other people suffer? आप जानते हैं जब दूसरे लोग संघर्ष करते हैं उस समय कौन हंसता है? Satan. शैतान. He is the person who feels very happy when other people are suffering. उसको ही बहुत अच्छा लगता है जब कोई और संघर्ष में है.
Now the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता even है your enemy is suffering, you don't feel happy. अगर about it. तुम्हारा शत्रु भी संघर्ष कर रहा है तो उसके लिए तुम खुश मत रहो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us go to point number 3. तीसरे पॉइंट की ओर जाएंगे। Ephesians chapter 4 verse 31. इफिसियों 4 उसका 31। Yeah. सब प्रकार की सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कहल और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। Get rid of all bitterness. सब प्रकार के कड़वाहट तुमसे दूर की जाए। Now some people, कुछ लोग suddenly they say, अचानक वो कहते हैं my blood is boiling, जब yeah. मेरा खून बॉयल हो रही थी, My blood is boiling, yeah. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। Why so much blood pressure for you? क्यों इतना ब्लड प्रेशर आपको? Already with the food what we are eating itself, we are getting blood pressure and diabetes. पहले से हमारे खाने के कारण हमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज आ रही है। And some people say like this. और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, Don't change me into animal, huh? हाँ मुझे जानवर मत बनाओ, ठीक है? Arey, already you look like animal only, Papa. पहले से जानवर Arey, why you have to? सॉरी, पहले से जानवर के समान ही दिख रहे Because हैं। you scream like this. क्योंकि इतना चिल्लाते हो। We are not called to scream like this, na? हम इतना चिल्लाने के लिए बुलाए गए नहीं हैं। Only this lion, tiger, all these are screaming. ये शेर सिंह ही ऐसे चिल्लाते रहते हैं। Why you are doing all this funny sounds? क्यों हम भी ऐसे साउंड बना रहे हैं? Only one creature we can speak is as we. और केवल एक ही प्राणी से हम बात कर सकते और वो है मनुष्य। We can put words. हम शब्दों को डाल सकते No, हैं। I am not saying donkey cannot speak, birds cannot. I am not saying like that. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि गधे बात नहीं कर सकते, पक्षी बात नहीं कर सकती। Now, some people who have dog, we will say dog also can speak. और कुछ लोग जिनके पास कुत्ता है, हम कुछ वो लोग कहते हैं कि कुत्ता भी बात कर सकता है। Like that, dog is saying now it is hungry, it wants food. That statement. और उस समय वो कहते हैं कि हाँ कुत्ता को भूख लग रहा है, कुत्ता खाना चाहता है। वो स्टेटमेंट This is all this speaking. I am not telling. ये सब बात करने का तरीका मैं नहीं कह Can रहा। animals discuss on idea? क्या एनिमल कोई आइडिया बता सकता है? So we are the people who have that special ability to convey this. तो हम में ही वो विशेष क्षमता है ये सब बातों को कहने के लिए। But without speaking, पर बात किए बिना we change into animal हम जानवर में बदलते and say हैं my blood is boiling. और कहते कि मेरा खून एकदम जल रहा है। First, now it looks like you want to bite somebody and eat raw meat. ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आप किसी को काट के उनका मांस को खाना चाहते हैं। Without cooking, raw. रॉ मीट खाना चाहते हैं बिना पकाए। You want to eat non-kosher food. आप नॉन कोशर खाना खाना चाहते Oh हैं। my goodness. बाप रे बाप। Kosher is not only in food. कोशर केवल खाने के विषय पर नहीं है। Kosher is in relationship. कोशर रिश्तों में भी है। Kosher is in money. कोशर पैसा में भी है। I have kosher money. मेरे पास कोशर पैसा है। All money what legally I should have. सारा पैसा जो लीगली मुझे कमाना है। After paying tithes, दशमांश देने के बाद, after paying offering, ऑफरिंग देने के बाद I have my money. मेरे पास पैसा होता है। Kosher. कोशर। My relationship is kosher. मेरा रिश्ता कोशर है। My words are kosher. मेरा शब्द कोशर है। I don't speak bad words. मैं बुरा शब्द नहीं कहता हूँ। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, you and me are to account for every word. आपको और हमको हर शब्द के लिए खाता देना पड़ेगा। Not every bad word. हर बुरा शब्द ऐसा नहीं लिखा है। Every word. हर शब्द, We have to give account for every word. हमें हर शब्द का अकाउंट देना पड़ेगा। Now, my dear child of God, if you are not keen to understand what all you are speaking, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, अगर हम ध्यान नहीं देते हमारे शब्दों में, how we can please God? हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? Ephesians chapter 4 verse 18. इफिसियों 4 उसका 18। Yeah. क्योंकि उनकी बुद्धि
अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। Now their hearts are darkened. उनका बुद्धि अंधेरा किया गया है। Now some people's heart have become darkened कुछ लोगों का हृदय अंधेरी हो गई है because their life is separated from God. क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर से अलग किया गया है। No control what they are speaking. उनके शब्दों में कोई नियंत्रण नहीं है। No forgiveness. क्षमा नहीं करते, No love. प्रेम नहीं करते। The problem is they don't realize that what they are doing is mistake. प्रॉब्लम ये है कि वो ये पहचान नहीं पाते कि वो गलती कर रहे हैं। Now sometimes some nut and bolt, और कई बार कुछ ये नट और बोल्ट it has become too tight बहुत टाइट हो जाता है and it is just got choked, stuck. वो अटक जाती है। Like that some people's heart are stuck now. ऐसे ही कुछ लोगों का हृदय अटक जाता है। Now for some people whatever message you speak, और कुछ लोगों के लिए जितना भी प्रचार हम करें they won't understand. They only have to change. उनको समझ में नहीं आता है कि उनको ही बदलना है। They'll be thinking that somebody has to change. वो सोचेंगे कि किसी और को बदलना है। Hello? हेलो, You only have to forgive others. आपको ही दूसरों को क्षमा करना है। Now they will think the message is for somebody. वो सोचेंगे कि किसी और के लिए है ये मैसेज। They will earn money in wrong ways. गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, But the heart is fixed. पर हृदय एकदम फिक्स्ड है। They won't understand. वो समझ नहीं पाते। This message for you only. ये संदेश आपके लिए ही है, No understanding. पर नहीं समझना That is नहीं what था। Ephesians 4:18 says. यही इफिसियों 4:18 कहता है, They are darkened. उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। Dark. अंधेरी हो गई, Nothing. कुछ नहीं। Now inside a cleaning is required. अंदर एक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। But the problem is, पर प्रॉब्लम ये है, these people are projecting very holy outside. ये अपने आप को बहुत पवित्र दिखाते हैं बाहर। Outside dressing, all this, oh wow, super. बाहर वस्त्र ये सब बहुत सुपर है, Fantastic. बहुत अद्भुत है। It gives a very, very holy appearance. बहुत पवित्र अपीयरेंस देता है ये, But inside, पर अंदर all dark. सब अंधेरी बातें। My dear child of God, परमेश्वर की मेरे प्यारे परमेश्वर की बच्चों, one worldly thought starts, it will pile up all the other worldly thoughts. एक संसारिक सोच अगर मन में आ जाता है तो सारा संसारिक सोच भर जाती है। We have to live. Point number 3, we have to live without bitterness. पॉइंट नंबर 3, हमें कड़वाहट के बिना जीना है। Let us go to point number 4. चौथे पॉइंट की ओर हम जाएंगे। Exodus chapter 23, निर्गमन उसका 23 अध्याय, it is actually verse 1 to 7. पद 1 से 7 है। There are 7 verses. I request Sister Sapna to read if it is okay for her. 7 verses. The book of Exodus, निर्गमन का पुस्तक chapter 23, 27 पद and verse 1 to 7. 1 से 7। झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष ना करना। यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Thank you, sister. Now, if you have to summarize this 7 verses, अगर इस 7 पदों को हमें समराइज करना है, I will put one heading. मैं एक हेडिंग डालूंगा, Do justice. न्याय करो।
Do justice. न्याय करो। I request all of you after the service for you to meditate these 7 verses and check your life. और मैं चाहता हूं कि सर्विस के बाद आप इस 7 पदों को मनन करके अपना जीवन को परख के देखें। Now, everything what is told here is wonderful points. यहाँ पर सब कुछ जो बताई गई है बहुत अद्भुत पॉइंट्स है। Just to start, I am reading this. शुरुआत के लिए ही मैं पढ़ता हूँ। Now, first verse says, "Do not spread false report. पहला पद कहता है झूठी बात ना फैलाना। Honestly, 100%, if you have to touch our heart and say, अगर सच्चाई के साथ हमारे हृदय को छू के हमें कहना है, will we be able to say, I don't spread false report? क्या हम कह सकते हैं कि हम झूठी बातों को नहीं फैलाते हैं? You have to answer yourself. आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। Some matter we hear कुछ बात को हम सुन लेते हैं without knowing. बिना जान के। Really? सच में? You know, Benny Hinn also did like this, huh? जानते हो, अरे बेनी हिन ने भी ऐसा किया। Now, without knowing, you say others. और बिना जान के हम कुछ कह देते हैं किसी We को। don't know their situation, हम Baba. उनका स्थिति को नहीं We जानते, don't know their life, Baba. उनका जीवन को नहीं जानते हैं। Some news just keep spreading. कुछ न्यूज़ ऐसे ही फैलते हैं। Now, this keeping this mouth shut is, I think that is the greatest art. ये मुंह को बंद रखना एक बहुत बड़ा आर्ट है। Your silence can speak lot of words. आपका चुप्पी बहुत सारे शब्द बता सकती है। You and me are not called to judge others. आप और हम दूसरों का न्याय करने के लिए बुलाए गए नहीं हैं। Do not go with the crowd. भीड़ के साथ मत जाइए। Do not put an innocent man to death. एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु में न डालें। Death doesn't mean physical death. मृत्यु का मतलब फिजिकल डेथ नहीं है। Don't put a black mark on somebody's character. किसी के कैरेक्टर में आप ब्लैक मार्क ना डालें। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, be very careful before speaking against somebody. किसी के विरुद्ध बात करने से पहले बहुत सावधान रहें। Now, some people who are saying we are in the ministry for so many years. कुछ लोग जो कहते हैं कि मैं सेवकाई में इतने वर्षों से हूँ, Now, finally, when it comes to a matter, आखिरी में जब ये एक कोई मैटर में आ जाता है, we ask, is seeing caste right? हम पूछते हैं कि क्या कास्ट देखना सही है, जाति देखना सही है? They give answer yes. वो कहते हैं हाँ। We have to, when marriage is coming, we have to marry in our caste only. शादी के विषय में हमें हमारे कास्ट में ही शादी करना है। That one statement is enough for your 20 years or 30 years ministry to become nothing. वो एक वाक्य काफी है आपके 20 साल की सेवकाई या 30 साल की सेवकाई को खत्म करने के लिए। Because you are giving a wrong projection of the word of God. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का एक गलत प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। Some people give a wrong projection. कुछ लोग ऐसे एक रॉन्ग प्रोजेक्शन देते हैं। Now, Abraham went and asked Eliezer to see a girl in his people only. अब्राहम ने एलिएजर को भेजा ताकि उसके जाति के लोग को वो जाति के लोगों में से लड़की लेकर आए। So if I am Carol, अगर मैं केरल का हूँ, where I have to see a girl or boy? तो मुझे लड़का या लड़की कहाँ से देखना I है? have to go see from Malayali only. मुझे जाकर एक मलयाली को ही देख के आना है। Don't you think after getting saved this is wrong? क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि उद्धार के बाद ये गलत है? That is to set a difference between covenant people and non-covenant people. और वो था वाचा के लोग और जो वाचा में नहीं है उन लोगों के बीच में एक फर्क डालने के लिए। But now quoting that in a wrong place, पर उसको एक गलत जगह में कोट करना, that one representation is enough. वो एक रिप्रेजेंटेशन काफी है। Another one case I will tell. और एक केस में आपको बताऊं। Now, nowadays some churches, not in India, I don't know in India, but in foreign, they are approving man and man marriage. आजकल कुछ चर्चेस में, इंडिया में मैं नहीं बता रहा हूँ, फॉरेन में
वो पुरुष और पुरुष के बीच में जो विवाह है उसको अप्रूव कर रहे हैं. We are reverend, we are bishop, we are cardinal, that this, we are in ministry for 25 years. हम रेवरेंड, बिशप, कार्डिनल सेवकाई में 10-20 साल से हैं. That one statement is enough. All your ministry, all your effort is become zero, Baba. Zero. वो एक वाक्य काफी है. आपकी सेवकाई और आपकी सारा प्रयास शून्य हो गया. And it is like vomiting. These two men are laughing at each, smiling at each other. Almost we will vomit, like I think so. और जब दो पुरुष एक दूसरे को देखकर हंसते तो हमें उल्टी आ जाती है. I don't know how only some churches are ready to accept. पता नहीं कैसे कुछ कलीसिया इसको मानने के लिए तैयार है. When injustice is happening, जब अन्याय हो रही है, if we can't speak, अगर हम बात नहीं कर पा रहे हैं and we say we are serving God, और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. which God you are serving? कौन से परमेश्वर की सेवा कर We रहे हैं? want to know who is that God you are serving. हम भी जानना चाहते हैं कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं. Our God is not like that. हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है. My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, without following His word, you cannot serve God. उनके वचन को पालन किए बिना हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Now let us go to point number 5. 5वें पॉइंट की ओर जाएंगे. I hope you are, you are aware of all the 4 points which I told you so far. मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे 4 पॉइंट्स को फॉलो करते आ रहे हैं. I'll repeat once again. मैं फिर से दोहराऊंगा. Number 1, पहला, we discussed live without stealing. हमने डिस्कस किया था कि चोरी किए बिना जियो. Number 2, दूसरा, live without loose talking. गंदी बात बोले बिना रहो. Number 3, तीसरा, live without bitterness. कड़वाहट के बिना जीवन बिताओ. Number 4, चौथा, do justice. न्याय करो. And number 5, और पांचवा, Exodus chapter 23 verse 4 and 5. निर्गमन 23 उसका 4 और 5. यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना. फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. Now verse 5, you have to put your attention. पद 5 में हमें अपना ध्यान लगाना है. If you see the donkey of someone who you hate, it is fallen down because of its load, do not leave it. Be sure you help the donkey. फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे और चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन न चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना. Wherever you see the mention of donkey in the Bible, जहाँ कहीं भी हम गधे का मेंशन को देखते हैं बाइबल में, it talks about a spiritual meaning there. ये एक आत्मिक अर्थ को बताता है. In the situation of Balaam, we see donkey speaking. बालाम के विषय पर हम देखते हैं गधा बात करता है. In the Bible, after snake, only donkey has spoken. बाइबल में सांप के बाद गधा ही बात करता है. Now, when you see Messiah coming from Mount of Olives, you see donkey again. जब हम देखते हैं मसीहा जैतून के पर्वत से नीचे उतरते हैं तो वो गधे के ऊपर से ही आते हैं. So, donkey has a spiritual meaning. तो गधे का एक आत्मिक अर्थ है. Now, if the enemy's donkey has fallen because of overload, अगर बैरी का गधा उसके बोझ के कारण गिर जाता है, now the Bible says help him. बाइबल कहती है उसको मदद करो. Be sure to lift the donkey. तो निश्चित रहो अवश्य स्वामी के साथ देकर उसको छुड़ा लेना. Because the donkey is facing a load. क्योंकि गधे के ऊपर एक बोझ है. So what is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? Now, definitely there will be a person whom we don't like. जरूर ऐसे कोई व्यक्ति रहेगा जिसको हम पसंद नहीं करते. But that should not sit in your heart
पर वो बात हमारे मन में बैठ जाना नहीं चाहिए। You should forgive, आपको क्षमा करना है, you should forget, आपको भूलना है, and again start your normal life. That is helping that person. और फिर से हमारा नॉर्मल जीवन हमें बिताना है, उस व्यक्ति को मदद करना है। Now, donkey, the Hebrew word for donkey is chamor. और गधे का इब्रानी शब्द है खमोर। Chamor means materialism, or it is physical, or it is body. खमोर का मतलब है वस्तु या सांसारिक बातें या भौतिक बातें या शरीर की बातें। Very good translation. Yes. Chamor means खमोर का मतलब materialism, सांसारिक बातें, physical, भौतिक बातें or body. या शरीर की बातें। Now that is donkey. ये ही गधा होता है। Now I think you are understanding. मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। Normally there is a fight between our spiritual spirit and our body. नॉर्मली एक संघर्ष होता है हमारे प्राण और हमारे शरीर के बीच में। Always this fight is there. हमेशा वो संघर्ष होता है। Sometimes this physical body falls down. कई बार ये शरीर जो है वो गिर जाती है। How many of you agree? Yes, after my salvation I have fallen down. कितने लोग मानते हैं कि हाँ, मेरे उद्धार के बाद मैं गिरा हूँ। Praise the Lord. Praise Yes, the Lord. we all have fallen down. हम सब गिरे हैं। I will also raise my hand first. मैं अपना हाथ पहला उठाऊंगा। First I will raise my hand. मैं अपना हाथ पहला उठाऊंगा। Why? क्यों? I have fallen down. मैं भी गिरा हूँ। Everybody has fallen down. सब गिरे हैं। So what is the meaning God is telling here? तो इसमें क्या बताना चाहते हैं परमेश्वर? If the donkey has fallen down, अगर गधा गिर जाता है, if your body has fallen down, अगर शरीर गिर जाती है, physically you have fallen down, शारीरिक रीति से गिर गए हैं, body and physical life and our spiritual life, this spiritual life is an enemy to body. आत्मिक जीवन शरीर का दुश्मन होता है। So now God says the spiritual man to lift this physical man. तो आत्मिक परमेश्वर कहते हैं कि आत्मिक मनुष्य हमारे शारीरिक मनुष्य को फिर से खड़ा करे। Now, if you don't lift that man, अगर हम उसको खड़ा नहीं करते, then your whole spiritual life will go down. तो पूरा आत्मिक जीवन गिर जाएगा। Sometimes we don't realize that. कई बार हम उसको एहसास नहीं कर पाते। The physical man cannot bear the load. शारीरिक मनुष्य उस बोझ को उठा नहीं सकता। Now he cannot follow all the commandments. वो सारे आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। But what you should do? पर आपको क्या करना है? Lift that person. उसको उठाना है, So that now that person will stand strong. ताकि वो व्यक्ति मजबूत खड़ा रहेगा। Then after some time the body will start cooperating. फिर कुछ समय के बाद शरीर कोऑपरेट करना शुरू करेगा। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, I am just quoting one last verse and I am going to finish. एक आखिरी पद को मैं कोट करके खत्म करूंगा। Proverbs नीति वचन chapter 25 verse 21. 25 अध्याय उसका 21 पद। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। Consider the enemy. उस बैरी के बारे में सोचो। The whole Bible says, consider the enemy. पूरा बाइबल कहता है कि उस बैरी के बारे में सोचो, But there is a hidden meaning inside. पर उसके अंदर एक गुप्त अर्थ है। Even the enemy, when you consider, it is like you helping yourself. और जब आप उस शत्रु को कंसिडर करते हैं, ये मानिए ऐसा है कि आप अपना सहायता कर रहे हैं। The body might sometimes fail us, कई बार शरीर हार मान जाता है, but it is the job of our spiritual man to lift पर him. हमारे आत्मिक मनुष्य का काम है उसको वापस खड़ा करना। Jacob was having a struggle. याकूब संघर्ष कर रहा था। The angel of God is coming and struggling with him.
स्वर्गदूत आकर उनके साथ संघर्ष करके मल्लयुद्ध कर रहे थे। And the physical man is fallen down शारीरिक मनुष्य गिर चुका है and he is telling, Lord, bless me, और कहता है कि प्रभु मुझे आशीष दे, bless me. मुझे आशीष दे। But the angel of God was telling, पर स्वर्गदूत ने कहा, why you are asking me to bless you? क्यों तुम्हें आशीष मुझे देना है? And finally he says, what is your name? आखिरी में वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? And he says, Jacob. और वो कहता है मेरा नाम याकूब है। And the angel of God says, फिर स्वर्गदूत कहते हैं, now you are going to be called as Israel. अब से तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। And there the physical man is lifted up. वहां पर वो शारीरिक व्यक्ति को फिर से खड़ा करते हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, if you are lifting others people, अगर हम दूसरों को ऊंचा उठाते हैं, if you are lifting your body, अपने शरीर को ऊंचा उठाते हैं, that is where you serve God. इस रीति से हम यहोवा की सेवा करते हैं And you become a blessing to everybody. और हम लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाते हैं। Shall we close our eyes? अपने आंखों को हम बंद करेंगे।